कौन बोला मुझसे ना हो पाएगा? कौन बोला? कौन बोला? अपना टाइम आएगा। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक कि आज का मेरा टॉपिक है कि लाइफ लेसन व्हाट वी लर्न फ्रॉम गली बॉय। अभी क्या था कि गली बॉय मूवी जब रिलीज हुई तो हर किसी के मुंह पे एक ही चीज थी। क्या था? कोई टाइप करेगा जल्दी, गली बॉय रिलीज हुआ तो जल्दी टाइप करो। क्या था? सबके जुबान पे एक ही चीज थी, जल्दी टाइप करके बताओ क्या था। क्या वो तीन वर्ड गली बॉय के 3 वर्ड सबके जबान पे थे। तो जल्दी से टाइप करो। एग्जैक्टली यश, अपना टाइम आएगा। यस बेनजीर, अपना टाइम आएगा। वेरी गुड। तो अपना टाइम आएगा। अब हम लोगों ने क्या किया है ना, हिंदी में ग्रामर में एक चीज पढ़ा है कि अपना टाइम आएगा। अगर आएगा तो ये क्या हो गया, फ्यूचर टेंस में चला गया। तो ये सारी जो चीजें ना, अपना टाइम आएगा, जो कॉन्सेप्ट है ना, ये फ्यूचर का है। तो अगर आज सैटरडे को मैं कहता हूँ अपना दिन, अपना टाइम आएगा, और संडे को भी मैं कहता हूँ अपना टाइम आएगा, और उसके बाद में मैं कहता हूँ अपना टाइम मंडे ट्यूसडे को भी यही बोलता हूँ, तो क्या होगा, जो मेरा आने वाला टाइम है ना, वो क्या हो रहा है, डेली शिफ्ट होते चले जा रहा है। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग किसी और को देख के मोटिवेट होते हैं, हमें सेल्फ मोटिवेटेड रहना है। मसला ये है कि हमारा टाइम, मेरे आज के टॉपिक का टाइटल है कि हमारा टाइम क्यों नहीं आ रहा है, अपना टाइम क्यों नहीं आ रहा है। ऐसे बहुत सारे लाइफ लेसन्स हैं जो इस मूवी से हमें सीखने मिलते हैं, जो हमें सिखाते हैं कि भाई उसका टाइम कैसे आया। अब वो एक 3 घंटे की मूवी थी जिसकी वजह से क्या हो गया, उसका टाइम बहुत जल्दी आ गया। लेकिन हमारी जिंदगी बहुत बड़ी है, हमें अभी 40, 50, 60, 70, 80, 100 साल जीना है। जिंदगी ऐसे लंबी नहीं होना चाहिए, जिंदगी थोड़ी बड़ी होना चाहिए, तो मजा है उसका। सो हम लोग क्या होते हैं, टाइमिंग के लिए इंस्पायर होते हैं। हम लोग मूवी को सिर्फ एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। आप सब लोग एग्री करते हैं इस चीज से। आप जब कोई भी मूवी देख के आते हो, हमेशा फ्रेंड सर्कल के अंदर क्या होता है, एक बात हमेशा आती, कैसी लगी। हम लोग मूवी से निकल के या जब भी इंटरेक्शन करते हैं, कैसी लगी, हमेशा ये क्वेश्चन पूछते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमेशा, स्पेशली मूवी लाइक गली बॉय, ऐसी बहुत सारी इंस्पिरेशनल मूवीज़ हैं, हमें ऐसा पूछना चाहिए एक दूसरे से कि तेरे को इससे क्या सीखने मिला, इस मूवी से हमें क्या सीखने मिला, इस मूवी में ऐसा क्या था जो उस हीरो ने अचीव कर लिया लेकिन आज हम अचीव नहीं कर पा रहे, ऐसी क्या चीज़ें हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई विल स्टार्ट विद, देयर आर फ्यू लैक्स विच आर विद इन अस। और वो मुराद में नहीं थी। गली बॉय मुराद के अंदर ये सब चीज़ें नहीं थी, उसके अंदर भर भर के कुछ क्वालिटीज़ थी जो हमारे में नहीं है, और हमको वो क्वालिटीज़ क्या है, लाना है। जैसे अभी यहाँ पे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले जैसे अभी मैंने सागर पनीकर करके मेरा एक स्टूडेंट है, ही इज़ ऑसम इन डांसिंग। सो वो जो है क्या करेगा, अपने पैशन को वहाँ उस वे से चलेगा। अब वो रैपर नहीं बन जाएगा। आप वो मूवी देख के आने के बाद आप ये मत समझो आप वो ही हो। यहाँ पे मेरा एक स्टूडेंट है दिस ऋषभ, वो अच्छी फोटोग्राफी कर रहा है, तो वो फोटोग्राफी छोड़ के वो रैपिंग नहीं शुरू कर देगा। आपको सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि आपकी क्या अपील है, आपकी क्या क्वालिटी, आपका क्या टैलेंट है। देयर आर मेनी थिंग्स। गली बॉय के अंदर जो है, मुराद करके कैरेक्टर के अंदर ऐसी बहुत सारी खूबी थी जो हमारे अंदर नहीं है, हम लैक करते हैं। अब हम सबसे पहली एक चीज सीखेंगे इससे कि हमारे अंदर एक चीज जो लैक करती है वो है लैकिंग ऑफ लर्निंग स्किल्स। हम लोग सीखना नहीं चाहते हैं। हमको टाइम बिंग के लिए वो मूवी से एंटरटेन होना था, हम एंटरटेन होके आ गए, लेकिन हमको उस मूवी से सीखना नहीं था। और सीखने के बाद जो भी हमने उससे सीखा उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना नहीं था हमें। ओके, तो सबसे पहली चीज हम जो क्या लैक करते हैं, लैक ऑफ लर्निंग मोड। हमें हमेशा सीखते रहना, स्पेशली हम जिस फील्ड में हैं उससे। आज मैं एक बहुत अच्छा वेल एस्टैब्लिश टीचर भी बन गया हूँ, तो क्या लगता है मुझे सीखना नहीं पड़ता है, मुझे रेगुलर बेसिस पे सीखना पड़ता है। तो सबसे पहली चीज, गली बॉय मुराद ने एक चीज किया था कि वो कंटिन्यूसली लर्निंग मोड में था, उसे हर चीज से सीखना था, वो हर चीज को ऑब्जर्व करता था, हर चीज से सीखता था और उसके ऊपर अपने गाने बनाता था। सो एवरीबडी, ये लॉकडाउन को हमको सुपरबली यूज करना है सीखने के लिए। मुराद जब सीख रहा था उसके लिए लॉकडाउन नहीं था। अभी बेस्ट पार्ट हमारे पास है। आप लोग ये एग्री करते हो कि नहीं करते हो, ये जो लॉकडाउन का पीरियड है भाई, ये ठीक है हमें बाहर जाने नहीं मिल रहा है, लेकिन ये गोल्डन पीरियड है कि हमें जो सीखना है। आप लोग भर भर के इंटरनेट पे लगे हुए हो कि हम लोग जो है गेम खेल रहे हैं, हम लोग टाइम पास कर रहे हैं, व्हाट्सअप ये वो सब चीज़ें लगी, लेकिन जो सीखने वाला प्रोसेस है, आप इस वक्त हजारों लाखों करोड़ों ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है। आप क्या नहीं कर सकते हो इस वक्त, घर में बैठे ही हैं।
कुछ नहीं करने का इससे मतलब क्या कुछ नहीं करने का इससे बेस्ट मौका तो है ही नहीं बॉस। ओके, तो गली बॉय मुराद से हमने ये सीखा कि सबसे पहली चीज कि वो कंटिन्यूसली हर चीज सीखना चाहता था, और हमारा टाइम इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हम लर्निंग मोड में नहीं है इस वक्त। सेकेंड थिंग व्हाट वी आर लैकिंग इज लैक ऑफ पर्पस। ओके, मुराद को मालूम था वो कहाँ जाने वाला है, उसका गोल सेट था, हमारा गोल विजन सेट ही नहीं है। लैक ऑफ पर्पस बोलूँ या मैं लैक ऑफ विजन बोलूँ, हमें मालूम ही नहीं है। हम जिस ट्रेन के डब्बे में बैठ रहे हैं हमें मालूम ही नहीं है कि वो ट्रेन जा रही कहाँ पर है। मुराद को मालूम था, मुराद को पक्का मालूम था कि मुझे कहाँ कहाँ तक जाना है, कौन सा मुझे पहले कौन सा ऑडिशन क्लियर करना है, फिर उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में क्या करना है, उसकी चीज़ें क्लियर थी। तो और पर्पस उसका बहुत स्ट्रांग था, उसकी माँ के लिए उसको कुछ करना है, उसकी फैमिली के लिए उसको कुछ करना है, उसको वो बीइंग अंडरडॉग उसको कुछ करके दिखाना है। वो जिस झोपड़पट्टी में रहता था वहाँ से वो धारावी से उसको निकल के बाहर आना, इतना स्ट्रांग पर्पस था उसका। क्या हमारा पर्पस इतना स्ट्रांग है क्या कि हमें कुछ करना है? मैं ये बोल भी रहा हूँ तो मैं आई एम गेटिंग गूज बम्स, मुझे मेरे रोटे खड़े हो रहे। क्या आपका पर्पस इतना स्ट्रांग है कि वो आपको गूज बम्स आ सकती? जब वो पर्पस के बारे में सोचो भी तो आपको गूज बम्स आता है क्या? नहीं आता है। योर पर्पस, योर विजन शुड मेक यू क्राई। अगर वो आपको रुला नहीं पा रहा है तो दैट मीन्स वो आपका पर्पस है ही नहीं। ठीक है, उसके बारे में सोचते हुए आपकी आंखें गीली हो जाना चाहिए। योर पर्पस शुड बी सो स्ट्रांग एंड सो इंटेंस। नेक्स्ट टॉपिक पे आऊंगा, लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुराद जो था एक बहुत रिस्पॉन्सिबल लड़का था, उससे हमको ये सीखने मिला कि क्या हो गया। आपने मूवी में एक पार्ट देखा होगा कि उसके डैड का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके पैर में प्लास्टर लग जाता है, तो वो ऑन द स्पॉट क्या करता है, अपने बेटे को बोलता है कि अरे इसको रख लो एज ए ड्राइवर। वो ना नहीं बोलता है, आपने देखा, वो ना नहीं बोलता है। वो क्या करता है कि ठीक है, मजबूरी होके घर चलेगा कैसे? बाप अगर 1.5-2 महीना घर पे रह जाएगा तो वो चलेगा कैसे, उसका घर चलेगा कैसे? तो फिर वो क्या करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है। वो कॉलेज भी जाता है, वो पार्ट टाइम जॉब भी करता है, और फिर अपने पैशन को साइड बाय साइड वो क्या करता है, फॉलो भी करता रहता है। ओके एवरीवन, सो थर्ड थिंग व्हाट आई एम डिस्कसिंग विथ यू इज लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है वो है लैक ऑफ सैक्रिफाइस। आपको पता है ये एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। आपको अगर जिंदगी में मुराद, गली बॉय या सक्सेसफुल बनना है, XYZ जो भी बनना है, यू हैव टू सैक्रिफाइस अ लॉट। और बेस्ट पार्ट ये ना कि मतलब आपको सैक्रिफाइसेस क्या करना है, आपको टीवी देखना बंद करना है, आपको ज्यादा मोबाइल में रहना बंद करना है। ठीक है, आपका काम मोबाइल से जुड़ा है तो एक अलग बात है। ओके, अननेसेसरी चिट चैट, अननेसेसरी मतलब इंटरेक्शन, ऐसे कोई भी लोग जो आपके पर्पस को सपोर्ट नहीं करते उनसे अपने को डिस्टेंस रखना है, बस एज सिंपल एज दैट। तो ये है सैक्रिफाइसेस। आपको ज्यादा खेलने नहीं जाना है, आपके गोल, आपके पर्पस के आसपास जो जो एक्टिविटी उसको सपोर्ट करती है वही करना है। उसके अलावा कुछ भी, किसी की शादी में जाना, बर्थडे में जाना, इवन मैयत में भी जाना है, आपका पर्पस क्या आ रहा है तो प्लीज मैं तो बोलूंगा बैकआउट हो जाओ, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा टीवी शो आ रहा है, नेटफ्लिक्स पे बहुत सारी सीरीज चल रही है, बड़ी बड़ी सीरीज चल रही है, हमको यही करना है, यही देखना है, नहीं चलेगा, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो सबसे सक्सेस शुरू ही सेक्रीफाइस से होता है। आप अगर सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हो तो आई डोंट थिंक सो कि यू विल बिकम अ गली बॉय, अ गर्ल, और लाइक मुराद, और समथिंग वॉट एवर यू वॉन्ट टू बिकम। तो सेक्रीफाइस इज अ मस्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज। जितने स्टूडेंट्स यहाँ पे इस वक्त ये लिस्ट में है, आई कैन सी 23 ऑफ देम, या ऑलमोस्ट 20 तो मेरे स्टूडेंट्स ही इसमें से एवरीबडी, आपको हमेशा याद होगा कि मैंने आपको एजुकेट नहीं किया, मैंने आपको नॉलेजेबल बनाया है कि नहीं। मुझे इतना आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ ना कि मैंने, हाँ, जो फीस चार्ज किया हूँ ना, आपके एजुकेशन की चार्ज किया हूँ, लेकिन आपको जो नॉलेज दिया हूँ ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया हूँ मैंने। ये आप कितने लोग एग्री करते हैं इस चीज़ से कि मैंने नॉलेज का पैसा नहीं लिया, लेकिन हाँ मैंने एजुकेशन का पैसा लिया, नॉलेज का पैसा नहीं लिया। जल्दी थम्सअप देंगे, जितने लोग थम्सअप देंगे मैं समझ जाऊंगा कि हाँ। सो हमें हर जिंदगी की हर किसी भी फील्ड में, आप जिस फील्ड में हो ना बॉस, उसका नॉलेज लेने की कोशिश करो, उसका डिग्री लेने के कहीं टंगाने की कोई जरूरत नहीं है हमें। आज मेरे से आप लोगों ने 20 बार पहले भी सुन चुका होगा, आज भी सुनोगे, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारे पास जिस चीज की डिग्री है ना, हमारे पास उस चीज का नॉलेज नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग? सो आपको अगर मुराद बनना है, गली बॉय बनना है, सक्सेसफुल बनना है लाइफ के अंदर, अपना मतलब ग्राफ हाई लेके जाना है, यू हैव टू बिकम नॉलेजेबल।
जो भी आपकी फील्ड है उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, नॉलेज लेना पड़ेगा। अगर नॉलेज कहाँ से आएगा, कंटिन्यूसली लर्न करने से, मतलब प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, सीखना सीखना सीखना, सीखने से ही आएगा नॉलेज। और ऐसा नहीं है कि एक ही बार में सब कुछ आ जाएगा, सीखते रहना पड़ेगा, सीखते रहना पड़ेगा। एज अ सेड, आज हम अगर जैसे किसी डेंटिस्ट के इधर या कोई लॉयर के, आप मूवीज में देखते हैं कि लॉयर जो होता है उसके पीछे बहुत सारा एक बुक शेल्फ होता है, उसके अंदर मोटी मोटी किताबें होती है, तो दैट मीन्स उसको रेगुलर बेसिस पे अपने नॉलेज को अपग्रेड करना पड़ता है। डेंटिस्ट हो गया या फिर वो एक डॉक्टर हो गया, उसके पास एक बुक शेल्फ होती है जहाँ पे कंटिन्यूसली मोटी मोटी किताबें होती है, उसको कंटिन्यूसली अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, अपने नॉलेज को अपग्रेड करना पड़ेगा। और अगर सच बोलूं, आप लोग बहुत बड़े धोखे में हो कि अगर आपको लगता है कि एक सर्टेन लेवल के बाद आपको सीखना नहीं पड़ता है। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल है। आप आखिरी सांस तक है ना, आपको सीखना पड़ता है कि आखिरी सांस कैसे ली जाती है, समझ रहे हैं आप लोग। तो हम आखिरी सांस तक क्या करते रहेंगे, सीखते रहेंगे। तो लैक ऑफ नॉलेज इज वन ऑफ द मेजर थिंग कि अपना टाइम अभी तक नहीं आ रहा है। अपना टाइम लाना है तो रेगुलर बेसिस पे अपनी फील्ड में, जो भी आपकी फील्ड है, जो भी आपकी फील्ड है, मेरी टीचिंग फील्ड है, मैं उसके अंदर अपने लेवल पे, जैसे अभी ये लॉकडाउन की वजह से हमें ये हो गया, क्या नाम है, मुझे ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू करना पड़ गया। अब ये ऑनलाइन क्लासेस, ये सब कॉन्सेप्ट मैं आज से काफी साल पहले से सोच रहा था कि मैं इसको किस तरीके से लूंगा, ये लूंगा, वो लूंगा। नाउ दिस लॉकडाउन हैज बीन एन अपॉर्चुनिटी टू मी, केम इन द फॉर्म ऑफ अपॉर्चुनिटी टू मी, कि मैं ये चीज करके दिखाऊं। और मैंने, मतलब हो गया, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। यूट्यूब पे या मेरे जूम पे या हमारे जो पर्सनल आलम का ऐप बना हुआ है उसके ऊपर मेरे वीडियो लेक्चर्स 10th 12th के स्टैंडर्ड्स के अंदर बहुत अच्छे से चल रहे हैं। आज जो सब पुराने स्टूडेंट्स को बोल दूं, आलम का एक ऐप बना, आलम ट्यूटोरियल का एक ऐप है, उसके अलग अलग बैचेस के अंदर अलग अलग लेक्चर शुरू हो गए हैं। सो अब आप एक स्टूडेंट हो तो आप उसके अंदर नहीं ज्वाइन हो सकते, लेकिन वो आपके काम का ऐप नहीं है, लेकिन जो करंट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इट्स अ सुपर ऐप। और मेरे सारे वीडियो लेक्चर उसके अंदर रहेंगे, साल भर बच्चा उसको क्या कर सकता है, रिवाइज कर सकता है। सो अब क्या हो गया, मुझे अपग्रेड करना पड़ा, मुझे टेक्नोलॉजी वाइज, मुझे वीडियो वाइज। और जैसे इस लॉकडाउन के अंदर मेरे लिए प्रॉब्लम क्या हो गया मालूम है, कि लॉकडाउन की वजह से जैसे नाजिमा हो गई, मेरा स्टाफ हो गया और दूसरे सर टीचर हो गए, ये सब लोग दूर हो गए। अब गोरेगांव में मैं अकेला बचा और मेरा हेल्पिंग हैंड कोई नहीं रहा। नाजिमा मीरा रोड शिफ्ट हो गई है, तो क्या हो गया, वीडियोस भी मुझे ही शूट करना पड़ा, एडिट भी मुझे ही करना पड़ा, यूट्यूब पे भी मैं ये उसको पोस्ट कर रहा हूँ और ये सब कुछ मैं कर रहा हूँ। तो मैंने तो इस लॉकडाउन को यूज किया इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, भर भर के भाई, अच्छा ठीक है। और टेक्निकलिटीज पता चली कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ मेरे नॉलेज को। मैं टीचिंग को, मतलब सिर्फ अब क्या कर रहा था, हम लोग, मैं क्लासरूम में लेक्चर ले रहा था ना, लेकिन अब क्या हो गया, जब मैं इस लेवल पे इस तरीके से मैं मोबाइल में जब लेक्चर ले रहा हूँ ना, तो उसका लेवल ही अलग है बॉस। हाँ, लगा के चलो कुछ नेक्स्ट लेवल पे हम लोग पहुंच गए। ओके, सो लैक ऑफ नॉलेज, आपको या मुझे जिंदगी में कुछ करना है, बनना है, अपना टाइम लाना है अगर, तो नॉलेज को क्या करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। अभी क्या हो रहा है ना, मैं इधर एक टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूँ कि यार अपने पैशन पे वर्क करो, अपना पैशन पे वर्क करो, लेकिन इधर कितने सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको मालूम नहीं, सर मेरा पैशन क्या, मुझे मालूम ही नहीं सर। अंडरस्टूड है ना, मेरा पैशन हर कोई, आपने मूवीज में यहाँ एक्सपाइजेड बहुत सारी जगह देखा होगा कि हर कोई बोलता है कि फॉलो योर पैशन, फॉलो योर पैशन, फॉलो योर पैशन। लेकिन प्रॉब्लम यह है ना कि कुछ लोगों को मालूम ही नहीं है कि उनका पैशन क्या है। लेट्स डिस्कस। ओके, तनवीर है, ओके फाइन। सो अब जरा पहले देखते हैं, पहले वर्ड पैशन का। आपने देखा कि मुराद कितना पैशनेट था, मुराद कितना पैशनेट था। गाड़ी में भी बैठ के क्या करता था, गाने बनाता रहता था, चलते फिरते भी क्या करता रहता था, गाने बनाता रहता था, दिमाग में उसके वही चलता रहता था। तो एवरीबडी, पैशन मतलब ना, पैशन एक ऐसी चीज है, आपको पैसा नहीं मिले, आपको खाना नहीं मिले, आपको आराम नहीं मिले, आपको चैन नहीं मिले, लेकिन वो चीज करने में ना आपको बहुत सुकून मिले, उसको बोलेंगे पैशन। ओके, सो आप देख लो, मतलब समझे ना, मैंने आपको पैशन का पैरामीटर बताया कि पैशन मतलब क्या होता है। आज जब तक मैं इस तरीके से, जैसा मैं ये लेक्चर ले रहा हूँ, मैं 2 महीने से घर पे हूँ, लेकिन ऐसा एक दिन नहीं गया कि मैंने लेक्चर नहीं लिया होगा। मैं वाया मैं रिकॉर्डिंग के थ्रू इस तरीके से या जूम पे मैं बहुत तरीके से रेगुलर लेक्चर ले रहा हूँ, मेरा रेगुलर बेसिस पे लेक्चर चल रहा है। अंडरस्टूड?
अभी जैसे सागर ने तो सेटिस्फैक्शन लिखा, आई नो कि उसको डांस करके, उसको परफॉर्मेंस देके, उसको क्या क्या वो किस ट्रांस वे से कनेक्ट करता होगा। आप जब पैशनेट होते हो ना बॉस, मुझे ऐसा फील होता है व्हेन यू आर पैशनेट इनफ ना, यू विल कनेक्ट टू गॉड। आपको कोई मस्जिद मंदिर चर्च जाने की जरूरत ही नहीं है। व्हेन यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग, इफ यू ऑन अ डांस फ्लोर या मेरी तरह टीचिंग पोडियम पे टीचिंग करते रहो, यू आर कनेक्टेड टू गॉड व्हेन यू आर पैशनेट। ये तो मैंने पैशन का डेफिनेशन बताया आपको। अब ये देखो कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका पैशन क्या है। एवरीबडी अंडरस्टूड और नॉट? यू हैव टू आस्क 3 क्वेश्चंस टू योरसेल्फ। एवरीबडी, अपना पैशन हमें कैसे पता चलेगा? सबसे पहले तेरे को एक क्वेश्चन पूछने का खुद से। क्या क्वेश्चन पूछने का तेरे को? कि मैं किस में अच्छा हूं। ठीक है, मैं नहीं, मतलब तू। ठीक है, यू हैव टू आस्क योरसेल्फ कि आप किस में अच्छे हो। आप खाना पकाने में अच्छे हो, आप डांस करने में अच्छे हो, आप सिंगिंग करने में अच्छे हो, आप फोटोग्राफी में अच्छे हो, आप स्विमिंग में अच्छे हो, आप स्केटिंग में अच्छे हो। आप किस में अच्छे हो? यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू आस्क फर्स्ट क्वेश्चन टू योरसेल्फ कि किस चीज में आप अच्छे हो। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछना है खुद से कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं कि आप किस में अच्छे हैं। आज बहुत लोग मुझे कहते हैं आलम सर आप टीचिंग में बहुत अच्छे हैं। ये मुझे भी मालूम है, लेकिन वो भी बोल रहा है, एक दूसरा पर्सन भी बोल रहा है कि हाँ मैं किस में अच्छा हूँ। तो ऐसा काफ़ी लोग, जरा अपने कान खुले रखने का, ताकि ऐसे बहुत लोग आपके बारे में बोल रहे हैं कि अरे यार तू तो इसमें अच्छा है, अरे तू ये भी कर सकता है, अरे तू तो इसमें भी अच्छा है। तो शायद आपको नहीं मालूम होगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट आप उसमें अच्छे हो। और लास्ट थिंग यू हैव टू आस्क योरसेल्फ, व्हाट इज होल्डिंग यू बैक इन बिकमिंग दैट गुड। व्हाट इज थर्ड क्वेश्चन यू हैव टू आस्क, व्हाट इज होल्डिंग यू बैक इन बिकमिंग दैट गुड। जब तेको मालूम है तो एक चीज में अच्छा है, दूसरा बोल रहा है तो एक चीज में अच्छा है, तो अबे तेको रोक रहा क्या है? कौन सी चीज तुझे रोक रही है वो अच्छा बनने के लिए? जी जान लगा देना, मतलब एड़ी चोटी का जोर लगाना जिसको बोलते हैं ना बॉस, वो करना पड़ेगा हमको। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, लैक ऑफ मेंटोरशिप। अगर जरा याद करो गली बॉय के अंदर इसका मेंटोर कौन था? क्विकली याद करो जरा, मुराद का मेंटोर कौन था? जरा कोई जल्दी से मेरे को अगर कोई टाइप करके देगा। ओके डेविड, नास तो इंटरनेशनल लेवल पे वो सीख रहा किससे था? एग्जैक्टली MC शेर। आहा, वेरी गुड, एग्जैक्टली MC शेर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वेरी नाइस। हाँ, एटलीस्ट पता चल रहा है कि आप लोग मेरे से कनेक्टेड हो। लैक ऑफ मेंटरशिप मतलब क्या? कि आप किसी के अंडर सीखो। देखो, एक मेंटोर होना ना बहुत जरूरी है जिंदगी में। और आज अगर आपकी लाइफ में एक ऐसा समझो, एक इंडिविजुअल पर्सन अगर आपके सामने मेंटोर नहीं है ना बॉस, तो बहुत आज ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल है, यूट्यूब पे इतने सारे लोग अवेलेबल हैं, इंस्टाग्राम पे इतने सारे लोग अवेलेबल हैं, प्लस इतने सारे बुक्स मैगजीन्स अवेलेबल हैं। आपको अगर किसी को मेंटोर बनाना है तो आप चलते फिरते टिप ऑफ द बटन पे यार आपके मेंटोर अवेलेबल है, टिप ऑफ द बटन पे। अंडरस्टूड? सो सबसे पहले क्या करो, मेंटोरशिप किसी की लो। मेंटोर होने से क्या फायदा होता है ना, ठीक है? जैसे मैंने आपको बोला आप अपना पैशन फॉलो करो, ठीक है सर, मैं पैशन, पहले तो पैशन फाइंड आउट करो, फाइंड आउट होने के बाद उसको फॉलो करो। अच्छा, अब उसको फॉलो करना के लिए थोड़ी सी गाइडेंस की जरूरत है ना, तो वो देगा आपको मेंटोर। आपको भी क्या है ना, A से B तक जाने के लिए आपको 1 साल मालूम है कि मुझे ये A से B तक जाने के लिए 1 साल लगेगा, लेकिन बॉस जब एक मेंटर होता है ना तो ये 1 साल हो सकता है 3-4 महीने में भी बदल जाए। क्योंकि क्या हो जाएगा, 1 साल तू ट्रायल एंड एरर करता रहेगा, ट्रायल एंड एरर, बहुत सारा रिसर्च एंड डेवलप, R&D करता रहेगा, लेकिन एक मेंटर तुझे क्या करेगा, हेल्प करेगा वहां तक पहुंचने के लिए जल्दी। तो स्टार्ट फाइंडिंग अ मेंटर। लाखों लोग आज अवेलेबल है। यू आर सो लकी, यू पीपल आर सो लकी, यू आर बोर्न इन अ जनरेशन वेयर यू कैन फाइंड मेंटर्स ऑन द टिप ऑफ योर बटन। आज गुरुज टिप ऑफ द बटन पे अवेलेबल है बॉस। अंडरस्टूड? कितना आसान है मेंटर्स को फाइंड आउट करके। अभी आते हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर, मतलब गली बॉय में कितने लोग एग्री करते हैं कि मुराद जो कर रहा था मतलब रैपिंग की बात कर रहा हूं मैं, उसने वो करते करते अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ा। आप देख रहे हो, वो अपना एग्जाम, पेपर, पढ़ाई, कॉलेज उसने बराबर मेंटेन रखा। और साथ ही साथ में क्या कर रहा था वो? साथ ही साथ में वो क्या कर रहा था? हाय रवि यार, बहुत देर हो गई, गुड टू सी यू देन टू।
ओके, वेरी नाइस, गुड टू सी यू, वेलकम। सो मुराद क्या कर रहा था ना, वो जो उसका पैशन था वो फॉलो करते करते वो पैरेलली क्या कर रहा था, साइड बाय साइड क्या कर रहा था ना, वो पढ़ाई अपनी रेगुलर रखा था। मैं स्टूडेंट्स को आज हर किसी को यही सिखाता हूँ कि 12th के बाद स्पेशली डिग्री के आपके पास जो 3 साल रहेंगे, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के जो 3 साल रहेंगे, आप मॉर्निंग में कॉलेज जाओ बॉस, ठीक है। आधा दिन जो है क्या करो, कोई पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, और फिर बचे हुए आधा दिन में आप अपना पैशन फॉलो कर सकते हो। समझे मैंने क्या बोला? मतलब तू अपनी डिग्री कंप्लीट कर, पार्ट टाइम जॉब कर और अपना पैशन फॉलो कर। अगर ये तीनों चीजें करते हुए तेरी डिग्री कंप्लीट TY तब करके जब तू बाहर निकलेगा ना मार्केट में, तेरे पास बेस्ट पार्ट है कि डिग्री रहेगी, तेरे पास एक्सपीरियंस रहेगा जॉब वगैरह करने का 3 साल का, और तेरे पास थोड़ा सा पैसा रहेगा कि जॉब अब नहीं करना चाहे अगर तू तो खुद का धंधा पानी बिजनेस कर सकता है। तेरे पास कुछ थोड़ा सा ट्रांसैक्शन रहेगा जिसके बेस पे तू बैंक में जाके लोन लेके अपना छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर सकता है। आप अपना जो 10th 12th TY डिग्री जो मेंटेन कर रहे हो वो करो, और साथ ही साथ में अपने पैशन, अपने टैलेंट को बहुत ज्यादा पॉलिश करो। क्योंकि मैं हर किसी मेरे स्टूडेंट को एक और चीज बोलता हूँ, अब मैं यहाँ पे सागर तेरी बात पे आऊंगा कि कम से कम, क्योंकि डिग्री के बेस पे तुझे कम से कम एक जॉब मिल जाएगा। अंडरस्टूड और नॉट? क्या हो जाएगा? डिग्री के बेस पे कम से कम तुझे जॉब मिल जाएगा, 15-20 हजार, 25 हजार, 30 हजार का एक जॉब मिल जाएगा। लेकिन जहां तू अपने टैलेंट को पॉलिश करेगा ना बॉस, देन स्काई इज द लिमिट। तेरे ऊपर है तू कितना कमा सकता है, कितना मतलब तेरा डिमांड कितना क्रिएट कर सकता है, वो तेरे ऊपर है बॉस। लास्ट टॉपिक इज टेक क्रिटिसिज्म लाइक अ बॉस। क्रिटिसिज्म मतलब क्या? लोग तुझे पॉइंट आउट करते हैं, अरे तेरा बाल कैसा है, अरे तेरी दाढ़ी कैसी है, अरे तेरे कपड़े पहनने का ढंग कैसा है। दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस, टू बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट। आप ऐसे हो, यू आर मैच्योर इनफ टू व्हाट टू वेयर एंड व्हाट टू लुक लाइक, इट्स टोटली अप टू यू। कोई तेरे बारे में क्या सोच रहा है तेरे को उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। 4 लोग क्या सोचेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ठीक है। तो अपने को इससे, अरे किसी के सोचने से तेरा घर थोड़ी चल रहा है यार। अंडरस्टूड? तेरे घर चलाने के लिए बाजू वाला आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। आज इस लॉकडाउन में जो तकलीफ तेरे घर में चल रही है उसको कौन हैंडल करने आ रहा है? कोई नहीं हैंडल करने आ रहा है। यू योरसेल्फ इज हैंडलिंग। आज मेरी पर्सनैलिटी के बेस पे कितने लोग क्या क्या नहीं बोलते हैं, अरे ये दया दिखता है, ये तो खली दिखता है, ये तो ऐसा ऐसा दिखता है। नहीं बॉस, आज मेरी पर्सनैलिटी के बेस पे आई एम वॉकिंग द रैम्प ऑफ इंडिया टॉप फैशन डिजाइनर्स। अंडरस्टूड नॉट? वो मेरी पर्सनैलिटी के बेस पे। जो लोग मजाक उड़ाते मेरी पर्सनैलिटी का, आज मैं जो कर रहा हूँ वो लोग उसके आसपास भी नहीं भटक सकते। वो मेरा अचीवमेंट है। कुछ भी होने दो, नेचुरल चीज है भाई। तुम्हारी हाइट, तुम्हारा बाल, तुम्हारा रंग, इसके ऊपर भी मैं बाद में एक दिन बात करूंगा। अभी ये टॉपिक नहीं है बात करने का। इसको बोलते हैं बॉडी पॉजिटिविटी। बॉडी पॉजिटिविटी। यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल। ऊपर वाले ने आपको जैसा बनाया ना बॉस, मैं ऊपर वाले के कैलकुलेशन पे जरा भी डाउट नहीं करता। ऊपर वाले ने अगर मुझे सांवला बनाया तो मेरे सांवलेपन में एक अलग चार्म है। आई एम प्राउड ऑफ इट। मुझे कभी मेरा कॉम्प्लेक्शन डार्क होने का कभी फील नहीं हुआ, ठीक है। कभी हाइट बड़ी होने का कभी फील नहीं हुआ, या मेरा ह्यूज स्ट्रक्चर होने का कभी मुझे बुरा नहीं लगा कि यार मैं कैसे 4 लोग चलते हैं तो यार मैं ऑड ही लगता हूँ यार। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ के 10 लोग चलेंगे और आलम सर चलेंगे ना तो बहुत, मैं 10 लोगों में अलग ही दिखूंगा। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। सो अपनी पर्सनैलिटी, आप अगर स्ट्रक्चर में छोटे हो या फिर बाल का इशू है, कलर का इशू है, फैटनेस थिननेस का इशू है, नॉट अ बिग डील बॉस, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ ऑलवेज। अरे भाई तू खुद पे प्राउड नहीं फील करेगा, तू खुद पे फक्र नहीं फील करेगा, तू खुद के ऊपर मतलब प्राउड ये भरोसा नहीं करेगा तो दूसरा कैसे करेगा यार। अपीयरेंस पे मत जाओ, अपीयरेंस पे मत जाओ, ठीक है। उसकी वैल्यू पे जाओ कि वो आपके अंदर क्या वैल्यू है। अपनी वैल्यू को ऐसा जबरदस्त तरीके से, अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक छोटा सा पोस्ट डाला था, आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देख लो, इरफान खान जो रह चुके हैं, लेट इरफान खान, उनको देख लो। बॉस क्या है, पर्सनालिटी वाइज, लुक वाइज ये लोग कुछ नहीं, एक आम आदमी दिखते थे, लेकिन इनसे फाड़ू एक्टिंग कौन करता था आज इंडस्ट्री में? इरफान खान जैसा या नवाजुद्दीन जैसा कौन करता है? अंडरस्टूड नॉट? जो आज इंडस्ट्री के टॉप मोस्ट रियल मंझे हुए आर्टिस्ट लोग हैं ना, एवरीबॉडी, वो लोग ना के बराबर, वो मतलब उनकी पर्सनालिटी ना के बराबर है, लेकिन उनके अंदर जो पोटेंशियल है, तो वर्क ऑन योर पोटेंशियल। आपकी हाइट, बॉडी, लुक्स, पर्सनालिटी, पैसा, बैंक बैलेंस, ये सब मैटर करता ही नहीं है। कोई भी आपके ऊपर क्रिटिसिज्म करता है, लास्ट टॉपिक जो मेरा चल रहा है, क्रिटिसाइज करता है अगर आपके ऊपर, तो टेक दैट क्रिटिसिज्म लाइक अ बॉस। कोई फर्क नहीं पड़ता।
और सबको ना करके दिखाने का, किसी से बदला लेना है, किसी से तेरे को बदला लेना है। उसका बेस्ट पार्ट क्या है मालूम है? मैसिव सक्सेस। इतना 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 जबरदस्त, इतनी ऊंचाइयों पे पहुंच जाना कि वो तेरे को ऐसा पॉइंट आउट करने के लिए ना, मतलब उसकी उंगली, उसकी सोच छोटी पड़ जाना चाहिए कि वो सोचने बोलेगा कि क्या बोलूं इसके बारे में। मैं इसके बारे में बोलूंगा तो लोग मेरे पे ही हंसेंगे। ओके, और अच्छी बात है ना, लोग तेरे पीछे कुछ बोलते हैं, दैट मीन्स यू हैव गिवन देम अ गुड टॉपिक टू टॉक अबाउट यू। अंडरस्टूड और नॉट? आज लोग ऐसी किसी के बारे में थोड़ी बात करते यार। याद रखना, लोग फलदार पेड़ को ही पत्थर मारते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? और इंग्लिश में कहावत है, नोबडी किक्स अ डेड डॉग। कोई मरे हुए कुत्ते को लात नहीं मारता है। याद रखना, फलदार पेड़ को ही लोग पत्थर मारते हैं, क्योंकि क्या होता है उसके अंदर क्या है, खूबियां हैं। लोग जलते हैं आपसे बॉस, आप जो भी हो, जैसे भी हो। मजाक उड़ाना एक अलग बात है, बट मैनी पीपल आर जेलस ऑफ यू कि यार ये ऐसा हो गया भी ये कर लिया, ये ऐसा हो गया भी अचीव कर लिया, ये ऐसा हो गया भी ये कर लिया। अंडरस्टूड और नॉट? देयर आर मेनी पीपल जेलस ऑफ मी कि यार ये कैसा कर रहा है, ये टीचिंग भी करता है, मोटिवेशनल स्पीकिंग भी करता है, ये जिम भी करता है, ये मॉडलिंग भी करता है, ये क्या क्या है, ये अफलातून बंदा है, एकदम हरफन मौला बंदा है। दैट्स माई टैलेंट। और कितने लोग बोलते हैं सर आप रात में कैसे जिम करते हो? रात में तो जिम करना नहीं चाहिए था। अभी उसको क्या मालूम है, मेरे पास टाइम ही नहीं है। मैं दिन में जिम करूंगा तो मेरा क्लास कौन संभालेगा? अंडरस्टूड और नॉट? ठीक है, तो वो क्रिटिसिज्म मैं क्यों लूं, उसको मालूम ही नहीं है। ठीक है, मैं मेरे पैशन के लिए, जिम इज वन ऑफ अगेन माई पैशन, उसके लिए मैं मेरे हिसाब से टाइम निकाल लूंगा। नोबडी कैन टीच मी और क्रिटिसाइज मी कि सर आपको सुबह जिम करना चाहिए, आपको रात में जिम नहीं करना चाहिए। तुझे क्या मालूम है बॉस? तो अब उसको मुंह पे नहीं बोलने का, उसको फिर रिजल्ट लाके दिखाने का। हर कोई तेरे काम के बारे में, अरे यार तो डांस ही कर रहा है यार, अभी और जिंदगी में क्या कर रहा है? तो खाना ही पका रहा है यार, तो कुछ और क्या कर, कुछ करना जिंदगी में। और तो फोटो ही खींच रहा है यार, अरे यार तो बस स्विमिंग ही करता रहता है यार, इसके अलावा क्या कर रहा है? तो करके बताओ। मुराद ने क्या किया, गली बॉय मुराद ने क्या किया? लोगों को करके बताया कि वो क्या है। अब करके बताना, एज आई सेड, वो मूवी थी, एक शॉर्ट प्रोसेस में हो गई, बट रियल लाइफ के अंदर इट टेक्स टाइम। अब वो टाइम तेरे को सब्र करना पड़ेगा। लोग बोल रहे हैं, काँव बोल रहे हैं, तेरे को बर्दाश्त करना पड़ेगा। जब मैं मेरे स्कूल डेज में बहुत साल फेल हुआ और लोग जब बोलते थे कि यार ये तो फेलियर है, ये तो फेलियर है, हाँ उस वक्त मैं फेलियर था और उस फेलियर को एक्सेप्ट करना पड़ा, वो बर्दाश्त करना पड़ा। लेकिन आज मैथ्स में फेलियर से लेके मैथ्स में टीचर बनने तक का जो मेरा जर्नी है वो इतना इंस्पिरेशनल है कि पीपल एडमायर मी। टुडे आई एम अ रोल मॉडल ऑफ मेनी पीपल। वो सारा क्रिटिसिज्म सुनने के बाद ही हुआ है ना बहुत। मैं हफ्ते में कोशिश कर रहा हूँ ऐसे 2 वीडियो बनाने की। आप लोग मुझे ज्वाइन करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपने ये जितने भी लोग अभी शुरू से मुझे ज्वाइन किए हुए हैं, ये जो आधा पौना घंटा आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी का निकाल के मुझे दिया, आई एम रियली टच एंड ऑनर्ड। मैं और भी कोशिश करूँगा आपकी लाइफ में इसी तरीके से, इसी टॉक्स के थ्रू क्या करूँ, आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करता रहूँ। मैं आज बहुत सारे यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स मेरे पास आउट हो चुके हैं जो अब मेरे पास नहीं पढ़ते हैं, अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बन चुके हैं और कर रहे हैं। लेकिन बहुत अच्छा है, इस लॉकडाउन के थ्रू और इस मीडियम के थ्रू मैं आप लोगों से फिर से कनेक्ट कर रहा हूँ और फिर से आप लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा हूँ। इट्स माई प्लेजर, वंस अगेन इट्स माई प्लेजर। लास्ट क्विकली, और नेक्स्ट टाइम से जब भी मैं इस तरीके से इंटरेक्ट करूँ, आप प्लीज़ पेपर पेन लेके बैठे रहेंगे तो एक काफ़ी नॉलेजेबल सेशन लगेगा। ओके, मैं अगर आपसे टॉक भी कर रहा था तो मैंने मेरा कंटेंट यहाँ पे रेडी रखा हूँ और फिर मैं आप लोगों से क्या कर रहा हूँ, इंटरेक्ट कर रहा हूँ। यस, अपना टाइम आ गया है, अपना टाइम, और अपना टाइम आएगा नहीं, अपना टाइम लाना पड़ता है। कैसे लाना पड़ता है? सबसे पहले लर्निंग मोड, दूसरा विजन, तीसरा पर्पस, चौथा रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉलेज, सेक्रीफाइस, मेंटरशिप, एवरीबडी, ये सब फॉलो, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके आप कुछ बनोगे। और क्या फायदा ऐसी थकेली जिंदगी जी के यार, बताओ ना, क्या फायदा ऐसी थकेली जिंदगी जी के मतलब एक सुबह मैं तो बोले कुत्ता भी उठता है, यहाँ वहाँ चरता है, कुछ खाता है, कचरा वचरा खाता है और फिर आके फिर दुम हिला के वो कोना पकड़ के सो जाता है। अगर वैसी जिंदगी हमें भी बिताना है तो उस कुत्ते में या जानवर में हमारे में फर्क क्या है?
तुम बहुत खुशनसीब हो कि ऊपर वाले ने तुम्हें इंसान बनाया। ठीक है, ऊपर वाला देखो कुत्ता बिल्ली मक्खी मच्छर जानवर कुछ भी बना सकता था ना, लेकिन ऊपर वाले ने देखो क्या बनाया, इंसान बनाया। क्यों इंसान बनाया? क्योंकि तेरा दुनिया में आने का कुछ पर्पस है। ठीक है, अपना पर्पस फाइंड आउट कर, अपना पैशन फॉलो कर और आग लगा दे बॉस, आग लगा दे। तू कर सकता है। एवरीबडी, ये जितने लोग इधर है ना, तुमको जो करना है, तुमको जो फॉलो करना है, जो पाना है, तुम कर सकते हो। तुम्हारे करने के ऊपर है। ठीक है, सो अपना टाइम आएगा नहीं, अपना टाइम लाना पड़ेगा। घसीट के जो टाइम चल रहा है उसको लाना पड़ेगा। मैं अभी कल परसों में मेरा दिमाग लड़ा कि चलो ना, मतलब आई वॉन्ट टू गेट कनेक्टेड विथ यू, लेकिन मुझे एक क्लू नहीं मिल रहा था कि मैं कैसे कनेक्ट करूं। लेकिन अब आई विल ब्रिंग एवरी वीक 2 movies of my favorite choices from which I have learned a lot. ओके, सो मैं क्या करूंगा, कोशिश करूंगा, मैं जो सीख सीख के मैं जो बना हूं, मैं चाहूंगा मेरे सारे स्टूडेंट्स 10, 20, 100 टाइम्स मेरे से आगे ज़्यादा जाए। तो लाइफ में अगर आपको भी कुछ सीखना है तो कोशिश करिएगा इस तरीके से मेरे साथ थोड़ा आधा पौना घंटा बिता लीजिए करिएगा। दैट्स इट। नेक्स्ट सेशन जब भी होगा मैं आप लोगों को मेरी स्टोरी पे आ जाएगा। थैंक्स फॉर योर टाइम एवरीबडी। आप लोगों ने अपने लाइफ में से ये टाइम निकाल के मुझे दिया। आई एम रियली टच एंड ऑनर्ड। बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, गुड डे, ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन। एक ग्रेट मॉर्निंग लिख के सब लोग साइन आउट कर लो। बाय एवरीवन।